दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है, वो भी रियल ऑथेंटिक। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। इस वीडियो में आपको टीजीटी पीजीटी के साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती और बीएड को लेकर जानकारी दी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे सीटेट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, क्योंकि सुबह से अभ्यर्थियों के माध्यम से सीटेट को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों का कहना यह है कि सीटेट को लेकर एग्जाम डेट घोषित हो गई है, तो कुछ अभ्यर्थियों का कहना यह है कि सीटेट की एग्जाम डेट घोषित नहीं हुई है। सारी जानकारी मैं आपको डिटेल में दूंगा, तो एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम डेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि लगातार टीजीटी पीजीटी को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से लगातार मांग रखी जा रही है कि परीक्षा की तारीखों का ऐलान करें। अगर वो परीक्षा की तारीखों का ऐलान नहीं करना चाहते हैं तो रिक्त पदों की जानकारी के लिए एक बार फिर से पोर्टल को खोल दें और यहाँ से रिक्त पदों का डाटा मंगवा कर पुरानी भर्ती जो कि 4163 पदों पर निकाली गई है, उसी के अंदर जोड़कर भर्ती को आगे बढ़ाया जाए। इन तमाम मांगों के लिए हाल ही में अभ्यर्थियों के माध्यम से चयन बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात भी की गई थी, लेकिन मामला यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। मामला आप सभी जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्तियों को लेकर हाई कोर्ट के माध्यम से भी 2 दिन पहले एक आदेश दिया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर चयन बोर्ड के माध्यम से जो भी विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाए और यहाँ पे एक स्पष्ट जवाब उनके माध्यम से दाखिल किया जाए कि आखिर ये भर्ती कब तक पूरी होंगी और चयन बोर्ड के अंदर सदस्यों की नियुक्ति कब तक देखने के लिए मिलेगी। इससे पहले जितनी भी सुनवाई कोर्ट के अंदर हुई है, तो चयन बोर्ड के माध्यम से जो भी जवाब दिए गए उसको लेकर कोर्ट सहमत दिखाई नहीं दी है। चाहे अगर बात की जाए एएजी या फिर अगर बात की जाए एजी, जिनको महाधिवक्ता, या फिर अगर बात की जाए जो एडिशनल जो एडवोकेट जनरल होते हैं उनके माध्यम से भी अपनी बहस रखी गई है, लेकिन दोनों की बहस को लेकर कोर्ट खुश दिखाई नहीं दी थी। अगली तारीख उनके माध्यम से 16 तारीख की लगाई गई थी। उसी के संबंध में यहाँ से नोटिस भी जारी कर दी गई है। अब देखना ये होगा कि टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम डेट का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए 16 तारीख को सरकार के माध्यम से और चयन बोर्ड के माध्यम से क्या पिटारा खोला जाएगा। लेकिन कोर्ट ने अभी तक टीजीटी पीजीटी को लेकर जो भी आदेश दिए हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वो टीजीटी पीजीटी भर्तियों को पूरा करें और जो चयन बोर्ड के अंदर सदस्यों की कमी है इसके बारे में लिखित में जवाब दिया जाए। उसी के संबंध में यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, रेट संख्या आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है। उसी के संबंध में यहाँ पे नीचे जानकारी आप सभी के सामने है। इस मामले को लेकर अगली सुनवाई की जो डेट है फिक्स कर दी गई है। नेक्स्ट हियरिंग आपको 16 दिसंबर 2022 को देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए इस मामले के बारे में, तो एडिशनल लिस्ट के अंदर इसको यहाँ पे दाखिल किया जाएगा। एडिशनल लिस्ट 24 घंटे पहले यहाँ से जारी की जाती है, तो ऐसे में उस लिस्ट का आने का बस इंतजार है। लेकिन निश्चित तौर पर इस मुद्दे को लेकर 16 तारीख को सुनवाई होगी और 16 तारीख को कोर्ट के माध्यम से काफ़ी हद तक इस मामले पर अपना फैसला सुना दिया जाएगा, क्योंकि पिछली सुनवाई में सिर्फ एक दिन ये किया, मतलब कि उन्होंने कहा था कि वही अंतिम दिन है, इसके बाद हम कोई भी सुनवाई के लिए अगला दिन नहीं देंगे। तो टीजीटी पीजीटी को लेकर कोर्ट के माध्यम से जानकारी जारी कर दी गई है। अगली सुनवाई 16 को होने वाली है। अब देखना यह होगा कि 16 को चयन बोर्ड के माध्यम से क्या जवाब दाखिल किया जाएगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक भर्ती, इसके अलावा सीटेट को लेकर। पहले सीटेट के बारे में एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूँ, क्योंकि सुबह से अभ्यर्थियों के माध्यम से सीटेट को लेकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। अब ये नोटिस आपको देखने के लिए मिलता है 13/12/2022 का। नीचे लिखा है कि पब्लिक नोटिस जारी कर दिया गया है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से। तो इसकी 2 सच्चाई हैं। पहली सच्चाई ये है कि अभी तक इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है वेबसाइट के माध्यम से, ठीक है। तो क्या परीक्षा आपकी इसी तारीख पे होंगी, सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी सबसे बड़ी जानकारी ये है कि चलो उन्होंने अपने वेबसाइट पे जारी नहीं किया, लेकिन किसी भी सीबीएसई के अधिकारी या फिर केंद्र सरकार के मंत्री के माध्यम से जारी नहीं किया गया है। एक बार आपको याद होगा कि जो केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री थे, उनके माध्यम से भी सीटेट को लेकर अनाउंसमेंट की गई थी पोस्टपोन करने के लिए, पिछली बार जब कोरोना का समय चल रहा था, तो ऐसे में उनके माध्यम से कर दी गई थी, लेकिन सीबीएसई ने अगले दिन अपनी वेबसाइट पर डाला था। तो इस बार ऐसी भी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। अब ये नोटिस फेक है कि असली, ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए आसान करूँगा। जैसा कि आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसके अंदर बिल्कुल भी स्पेस नहीं दिया गया है। एक जगह पर सारी चीज़ों को लिखने की जो कोशिश है वो की गई है। तो इसको पहली नज़र में अगर देखा जाए तो देखने में यही लगता है कि नोटिफिकेशन फेक हो सकता है, लेकिन अगर ये असली है तो सीबीएसई के माध्यम से अपनी वेबसाइट पर अभी तक जारी क्यों नहीं किया गया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी को कहूँगा
कि सीबीएसई की तरफ से आने वाले 2 या 3 दिनों के अंदर या तो इस नोटिस के बारे में जानकारी दे दी जाएगी या फिर जो ऑफिशियल तारीखें होंगी उनकी उसकी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। अभी इसको आप भी 40 to 60 कह सकते हैं, 40% आप इसको असली माने, लेकिन 60% देखने में यही लगता है कि नोटिफिकेशन नकली है और इसके बारे में अभी अधिकारियों के माध्यम से भी कोई बयान जारी नहीं किया गया है। तो लगता तो ये कि पूरे तरीके से फेक है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग अपनी तैयारी करें सीटेट के लिए तो करते रहें, क्योंकि आपको ज़्यादा समय तो नहीं मिलेगा। यहाँ पे 29 लिखा हुआ, हो सकता है कि 4 दिन बाद आपकी 5 जनवरी से परीक्षा शुरू करा दें, तो आप भी अपनी प्रिपरेशन करते रहें। फिलहाल इसमें जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। लिखा है कि 29 तारीख से लेकर 25 जनवरी को आपकी परीक्षाएं करवाई जाएंगी। 20 अलग अलग भाषाओं के अंदर आपकी परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक भर्ती से बीएड बाहर को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्राथमिक भर्ती से बीएड बाहर का जो मामला है अभी अपने अंतिम चरण में आ चुका है। अब इसमें किसको क्या मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत सारे बीटीसी के अभ्यर्थी मुझसे पूछते हैं कि सर कौन जीतेगा, बहुत सारे बीएड के अभ्यर्थी मुझसे पूछते हैं कि सर कौन जीतेगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कि हार जीत का मामला तो नहीं है, भविष्य का मामला है, चाहे वो बीएड को लेकर हो या फिर बीटीसी के बारे में। लेकिन 2 बातें आप सभी को पता होनी चाहिए, किसी मामले पर पहुंचने से पहले हम कितने तर्कों पर बात कर सकते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मैं आपको हवा में कोई जानकारी दूं तो आपको लगेगा कि बिल्कुल हवा में है, लेकिन जब हम पॉइंट टू पॉइंट बातें करें तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल तथ्यों के साथ जानकारी दी जा रही है और गलत नहीं होगी। तो सेम यहाँ पर बीएड और बीटीसी में भी लागू होता है। पहले तो आप केस का स्टेटस समझ लो। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा 14/12/2022 कोड नंबर 12 के अंदर 2 जज आपको देखने के लिए मिलेंगे। सुबह 10:30 बजे से सुनवाइयाँ शुरू हो जाएंगी, लेकिन आपका जो मामला लगा हुआ है 52वें नंबर पे लगा हुआ है। अब ये देखना होगा कोर्ट के माध्यम से सबसे लास्ट में इसको सुना जाएगा या फिर स्टार्टिंग में। अगर स्टार्टिंग में सुन लेते हैं, कई बार होता है कि वो जंप कर जाते हैं केसेस को लेकर, तो जल्दी भी सुन लेते हैं, लेकिन फिर भी 2 बजे के बाद ही आपकी सुनवाई होने की संभावना है, उससे पहले शायद नहीं होगी। अगर कुछ होता है तो सुबह आपको बता दिया जाएगा। अब हम बात कर रहे थे कि बीएड और बीटीसी को लेकर, तो जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड के लिए एनसीटीई की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, एमएचआरडी के माध्यम से कोशिश की जा रही है, फिर इसके साथ में केंद्र सरकार और बहुत सारी राज्य सरकारें बीएड को बचाने का प्रयास कर रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीटीसी की अगर बात की जाए तो बीटीसी के लिए यहाँ पे जो कोशिशें की जाएंगी वो कई राज्य सरकारों के माध्यम से की जाएंगी, लेकिन केंद्र सरकार बीएड को बचाने का प्रयास कर रही है। ठीक है। दूसरी चीज़ आप सभी जानते हैं कि बीटीसी को बाहर करने के लिए जो हाई कोर्ट का आदेश है वो यहाँ पे काफ़ी कुछ देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हाई कोर्ट की डबल बेंच राजस्थान ने बीएड को बाहर किया है। अब उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी कि उन्होंने सही किया या गलत किया है। ठीक है। तो बहुत सारी राज्य सरकारें जो बीएड को बाहर करना चाहती हैं, कुछ प्राइवेट संस्थान भी बीएड को बाहर करना चाहती हैं, लेकिन बीएड की तरफ से अगर आप चीज़ों को समझें तो उनके पास कुछ ऐसी बॉडी हैं जिनके पास बहुत अच्छी पावर है, जैसे कि केंद्र सरकार, एनसीटीई, एमएचआरडी, है ना। अगर बात की जाए अधिवक्ताओं के बारे में तो दोनों तरफ से आप सभी जानते हैं कद्दावर आपको जो अधिवक्ता हैं वो देखने के लिए मिलेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अब हार जीत किसकी होगी, इसके लिए आपको 2 से 3 सुनवाइयों के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक इस मुद्दे पर सुनवाई नहीं हुई है। जब भी सुनवाई हुई है 5 या 10 मिनट की देखने के लिए मिली है। जब किसी दिन इस मुद्दे पर 1 या 2 घंटे सुनवाई हो जाएगी तो काफ़ी हद तक चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी बीएड बनाम बीटीसी को लेकर। जैसा कि आपने आरक्षण से संबंधित केस में देखा था, अगर आप आरक्षण से संबंधित फैसले को सुने और उससे पहले के समाचार पत्रों को पढ़ें तो आपको महसूस होगा कि कोर्ट के माध्यम से पहले दिन से ही आरक्षण को लेकर टिप्पणियां जो की गई थी उसी के आधार पर उनका अंतिम फैसला हुआ था। हालांकि हर बात बिल्कुल सही हो ऐसा नहीं है कि वो टिप्पणी करेंगे ऐसा ही फैसला आएगा, लेकिन आप उस चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोर्ट का रुख किस तरफ है, बीएड की तरफ कि बीटीसी की तरफ। तो पहले 2-3 सुनवाई होने दीजिए। हवाओं में बातें जो करें कि कौन हारेगा कौन जीतेगा, इनसे आप बचें, क्योंकि ये हार जीत का मामला नहीं है, भविष्य का मामला है, चाहे वो बीएड को लेकर हो या बीटीसी के बारे में। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है रेलवे ग्रुप डी के बारे में। रेलवे ग्रुप डी के माध्यम से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जो कि आप सभी ने पहले से देख लिया होगा। लिखा हुआ है यहाँ पे आप सभी के सामने कि 24/12/2022 से पहले रेलवे ग्रुप डी का जो रिजल्ट है वो अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिजिकल की करते रहें, जनवरी के अंदर आप सभी का फिजिकल देखने के लिए मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।